नमस्ते। आई एम जयवीर चंदा कुमावत, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मेथोडोलॉजी। आज हम हिंदी साहित्य के टॉपिक कहानी की विधा के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कहानी विधा क्या है, इसका क्या समाज में महत्व है, ये सब आज और क्या तत्व है, क्या उसकी प्रभाव है, ये सब हम आज कहानी विधा में देखेंगे। हिंदी में गद्य लेखन की एक प्रमुख विधा है कहानी लेखन। इसका प्राचीन, ये सिर्फ हिंदी गद्य लेखन की विधा से ही प्रारंभ, इसका विकास नहीं है, इससे पूर्व भी इसका विकास है कि हमारे प्राचीन समय में अपने दादा दादी बच्चों को कहानी सुनाकर उनका मनोरंजन किया करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनका अपने आपस में आत्मीयता के भावों को बांधते थे। वैसे ही कहानी आज हमारे गद्य लेखन की विधा बनी है। गद्य लेखन की विधा बनने से उसमें क्या हुआ कि उसमें अपने तत्व है, उसमें अपना प्रधानता है, उसमें महत्व उद्देश्य सबको निहित कर दिया गया। 19वीं शताब्दी में एक गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ, जिसमें कहानी के नाम से जाना जाता है। कहानी ने अंग्रेजों से हिंदी तक की यात्रा बंगाल के माध्यम से, बंगला भाषा जो है उसके माध्यम से की। बंगला भाषा में कहानी को गल्प कहा जाता है, लेकिन अपने जो अंग्रेजी से हिंदी तक की जो यात्रा है वो बंगला के माध्यम से ही उन्होंने की। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानी का भी जन्म हुआ, क्योंकि कहानी जो है बच्चा लोरी कहानी के आदि माध्यम से परिवार में सीखता है और सुनता है, और कहानी कहना सुनना मानव जीवन का आदिम स्वभाव बन गया है। इसी कारण से प्रत्येक सभ्य तथा असभ्य समाज में कहानी पाई जाती है। हमारे देश में कहानियों की एक बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा रही है, मतलब क्योंकि भारत देश में कहानियां केवल अपने समाज पर ही नहीं, बल्कि हमारे देश के ऐतिहासिक महान वीरों पर आदि पर भी लिखी गई है और बताई समझाई जाती है। पर प्राचीन काल में सदियों तक प्रचलित वीरों तथा राजाओं के शौर्य, प्रेम, ज्ञान ज्ञान आदि का अस्तित्व को प्रदान करती है। कहानी के रूप गुणोद्यत वर्त कथा को भी उद्यन वसुदत्ता की समुद्री व्यापारियों, राजकुमारियों, राजाओं की कहानियों से भी घटना प्रधान बाहुल्य है, प्राचीनतम रचना कहा जा सकता है, क्योंकि कहानी जो है अपने हिंदी गद्य की अनेक विधाओं के अंतर्गत सबसे प्राचीनतम रचना मानी गई है। रोचकता, रचयिता के प्रभाव, वक्ता, श्रोता, कहानी के एवं पाठक के बीच में यथोचित संबंध बनाए रखने के लिए सभी प्रकार की कहानियों में विभिन्न निम्नलिखित तत्व महत्वपूर्ण बताए गए हैं। जैसे कि कथा वस्तु कहानी का एक आधारभूत तथा रीढ़ की हड्डी के समान माना गया तत्व बताया गया है। पात्र तथा चरित्र चित्रण, कथोपकथन तथा संवाद, देशकाल तथा वातावरण, भाषा शैली तथा उद्देश्य, ये हमारी कहानी के प्रमुख 6 तत्व बताए गए हैं। कहानी के ढांचे को कथानक तथा कथा वस्तु कहा जाता है, मतलब जो कहानी लिखी गई है उसी को कथा वस्तु कहते हैं। प्रत्येक कहानी के लिए कथा वस्तु का होना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अभाव में कहानी की रचना की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कथानक के 4 अंग माने जाते हैं: आरंभ, आरोह और चरम, स्थिति और अवरोह। कहानी का संचालन उसके पात्रों के द्वारा ही होता है। पात्रों के गुण दोषों को उनके चरित्र चित्रण कहा जाता है। चरित्र चित्रण से ही चरित्रों में स्वाभाविकता उत्पन्न की जाती है। संवाद कहानी का प्रमुख अंग होते हैं, उनके द्वारा पात्रों के मानसिक द्वंद, अंतर्द्वंद और मनोभावों को प्रकट किया जाता है। कहानी में जो पात्र होते हैं वो अपनी कथा वस्तु के अनुसार ही रखे जाने चाहिए, क्योंकि कथा वस्तु जिस हिसाब से होती है वैसे ही कहानीकार होना चाहिए, और उसी प्रकार की उसके पात्र होने चाहिए जो उसकी वेशभूषा को भी प्रदर्शित करते हैं और उसके मनोभावों को भी। वास्तविकतापूर्ण देने के लिए देश का वातावरण का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के ढंग से कलात्मकता लाने के लिए अलग अलग भाषाओं तथा शैलियों से कहानियों को सजाया जाता है। कहानी के में केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि उसका उद्देश्य भी होना आवश्यक होता है। कहानी की परिभाषा, कहानी जो होती है अपने तत्वों, ये मनोरंजक तत्वों के साथ साथ उनकी महत्वपूर्ण रूप से एक हमारे लिटरेचर या साहित्य के अंतर्गत परिभाषाएं बताई गई। जैसे मुंशी प्रेमचंद है, जो अपने हिंदी साहित्य के एक महान सम्राट कहानीकार भी नाम में जाने गए हैं। उन्होंने गद्य लेखन के लिए अनेक कहानी विधाओं का भी संकलन अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने गल्प मतलब कहानी को ही गल्प बंगला भाषा में कहा जाता है, एक ऐसी गद्य विधा है जो किसी अंग या मनोभावों को प्रदर्शित करती है। कहानी के विभिन्न चरित्र, कहानी की शैली और कथानक उसी के मनोभाव को पुष्ट करता है। यह रमणीय उद्यान न होकर सुगंधित फूलों का से युक्त एक गमला है, मतलब ये केवल देखकर या समझ देखकर ही हम कहानी का भाव प्रकट नहीं कर सकते हैं, उसे पढ़कर, सुनकर और अपने आत्म अभिव्यक्ति के माध्यम से ही हम कहानी का स्वरूप को जान सकते हैं और कहानी का आनंद ले सकते हैं। एडवर्ड एलन पो ने भी कहानी का एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा होता है कि घंटे भर में पढ़ा जा सकता है, जो पाठक पर अपने एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। या कहानी इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतना होना चाहिए कि कहानी हम 1 घंटे भर में पढ़ ले, ताकि वो हमें एक बोरियत का फील ना करवाए।
कहानी जो प्रकार है वो क्या है? कहानी जो होती है अपने किसी एक आधारित भाव पर या किसी एक आधारित समूह पर नहीं होती है। ये अनेक आधारित समाज की धार्मिक आधार पर कहानी लिखी जाती है, ऐतिहासिक आधार पर लिखी जाती है, सामाजिक आधार पर लिखी जाती है। यथार्थवादी कहानियां होती है, आदर्शवादी कहानियां होती है। इन जो कहानियां के प्रकार हैं, इन कहानियों के अंतर्गत की विषय वस्तु भी उसी के अनुसार लिखी जाती है। धार्मिक कहानियां हैं, ऐतिहासिक धार्मिक कहानियां जो है वो अपने धर्म के आधार पर धर्म की सभ्यताओं को व्यक्त करने में सहायक होती है। ऐतिहासिक कहानी जो होती है इतिहास पे होती है, जिसमें इतिहास संबंधी घटनाओं को स्वीकार किया जाता है, उनके पात्रों का चित्रण किया जाता है। सामाजिक कहानी वह होती है जो समाज का परंपराओं का समाज की रीति रिवाज और समाज की समस्याओं का वर्णन किया जाता है। यथार्थवादी कहानियां वह होती है जो यथार्थवादी जीवन का चरित्र चित्रण करती है। आदर्शवादी कहानियां वह होती है जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना, किस अपने परंपराओं आदर्शों को ध्यान में रखकर की गई रचनाएं कहानियों की वो आदर्शवादी कहानी कही जाती है। कहानी जो है ये अपने कहानी जो थी ये प्रकार है। अब कहानी के तत्व होते हैं। कहानी के मुख्य रूप से 6 तत्व बताए गए हैं। सॉरी। कहानी के तत्व जो बताए गए हैं उसमें है कथा वस्तु। कथा वस्तु कहानी का एक आधारभूत तत्व बताया गया है। उसमें बताया कथा वस्तु के बिना कोई भी कहानी की रचना पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि कथा वस्तु अगर अच्छे भावों से अच्छी विचारधाराओं को आधार मानकर लिखी गई है या फिर जिस भी तथ्य को आधार बनाकर लिखी गई है या किसी भी उद्देश्य से लिखी गई, तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी के समान बताया गया है। पात्र चरित्र चित्रण, यानी जो कहानी लिखी गई है उसी के अनुसार पात्रों का चित्रण करना ही पात्र चरित्र चित्रण कहलाता है। और यथा योजना या कथोपकथन, किसी भी कहानी को कहने वाला जो पात्र होता है उसी को कथोपकथन यानी कथा को कहने वाला जो भाव होता है कथोपकथन कहा जाता है। पात्र चरित्र वातावरण होता है, वो देशकाल वातावरण वो अपनी कहानी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि कहानी जो होती है वो वातावरण के अनुसार ही सेट या लिखी जानी चाहिए ताकि उसमें मानवीयता के भावों की संवेदना व्यक्त की जा सके। भाषा शैली जो होती है, भाषा शैली किसी भी अपने कहानी को एक आधारभूत स्वरूप होता है, क्योंकि अगर भाषा शैली अपने आसपास के वातावरण तथा अपने तत्व से जुड़ी होती है या फिर अच्छे भावों में लिखी गई होती है, उपयुक्त लय ताल का यूज किया जाता है, तो वह सब क्या होती है, भाषा शैली कहलाती है। उद्देश्य वो होता है जो कि किसी भी कहानी रचना को करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। बिना उद्देश्य के कोई भी कहानी की रचना नहीं की जाती है। अगर कोई कहानी की रचना बिना उद्देश्य से की जाती है तो वो महत्वहीन या एक सिर्फ मनोरंजन के लिए ही यूज की जा सकती है, क्योंकि कहानी में उद्देश्य निहित होने पर भी कहानी अपनी जिस समाज में लिखी गई है तो वहाँ उसका उद्देश्य प्राप्ति होती है, तभी वो कहानी वास्तविक कहानी की गद्य विधा में सम्मिलित की जाती है। आप आई होप आपको आज की कहानी विधा समझ में आई होगी। ये अपने गद्य की महत्वपूर्ण विधा बताई गई है जो आपको मैंने आज इसमें लेक्चर में डिस्कस की है। थैंक यू।